हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका एक्स या जो भी पर्सन जिससे आपने रिसेंटली कनेक्शन ख़त्म किया है या फिर बहुत पहले का ख़त्म कर दिया हुआ है और जिसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसकी लव लाइफ में क्या चल रहा है और आप जानना चाहते हो कि क्या वो पर्सन मूव ऑन कर चुका है, हाँ या ना, तो उसके लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। एक्स के लिए चेक कर सकते हो, करंट पर्सन के लिए चेक कर सकते हो जिससे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ हो, या फिर किसी भी पर्सन के लिए चेक कर सकते हो जो आपके माइंड में हो। सो अगर आप जानना चाहते हो कि क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं आपसे ख़त्म होने के बाद, आपके साथ कनेक्शन एंड होने के बाद, या फिर अगर सिंगल भी थी तो क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, हाँ या ना, उसके लिए रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में मैं चार्म्स भी ऐड करूँगी, सो स्टे ट्यून। आई होप कि मुझे चार्म्स ऐड करना याद रहे, यूजुअली आई फॉरगेट। सो हाँ, देखते हैं कि क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, हाँ या ना। और इस रीडिंग में चार्म्स ऐड होंगे, साथ में ओरेकल कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस कि राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो और इजी पैसे से या पेपॉल से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं और एक ये कार्ड था जो कि मुझे दिख नहीं रहा था, बट लेट्स टेक दैट एज वेल। सो क्वेश्चन रहा कि क्या वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, हाँ या ना। आंसर इज अ येस, पीसफुल रेजोल्यूशन, ट्रस्ट, हेल्पफुल पीपल। अगर हम बात करें कि वो क्या आपसे मूव ऑन कर चुके हैं तो डेफिनेटली कर चुके हैं। वो आपको शायद इतना ज़्यादा मिस नहीं करते या इतना ज़्यादा आपके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन ये पर्सन आगे किसी और के साथ मूव ऑन नहीं हुआ। इसके फ्रेंड्स हो सकते हैं इसने बनाए हो, इसके सिचुएशन हो सकता है कि ओवरऑल आपसे मूव ऑन कर चुका हो, एज इन कि अब उसको इतनी होप या इतना एडिक्शन नहीं है आपको लेकर। लेकिन क्या ये किसी और इंसान के साथ कनेक्शन में है, वो मुझे एनर्जीज यहाँ पे दिख नहीं रही है, क्योंकि स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आप और ये पर्सन पैच अप कर सकें। स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों का जो है वो रिकन्सिलिएशन हो जाए, क्योंकि ये सारे कार्ड्स ये वाले जो हैं यस के बाद वो सारे ऐसे हैं जहाँ पर आपका स्टिल चांस है कि आप, अगर आपकी लाइफ में वो पीपल हों, वो लोग हों जो कि आपको हेल्प कर सके टू गेट बैक टुगेदर, आप लोग वापस आ सकते हो। अगर आप ट्रस्ट करते हो डिवाइन पे और मैनिफेस्टेशन कर रहे हो इस पर्सन की टू गेट देम बैक इन योर लाइफ, तो उसके लिए भी चांसेस स्ट्रांग है कि आपका पैचअप होने का स्ट्रांग चांस है। इवन दो कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, इवन दो ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुका है इन टर्म्स ऑफ कि अपने उसने अपने अपने थॉट प्रोसेस से आपको निकाल दिया हुआ है, स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आप दोनों का पैचअप हो सके। लेट्स आस्क दैट क्वेश्चन, आर दे विद समवन एल्स? क्या वो किसी और के साथ है राइट नाउ? यस और नो, मुझे नहीं लगता कि है, लेकिन लेट्स कंफर्म यूजिंग द सेम डेक। उसके बाद फिर हम टैरो ऐड करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या वो किसी और के साथ हैं राइट नाउ, क्योंकि आपसे तो मूव ऑन कर चुके हैं वो डेफिनेटली इन कार्ड्स के हिसाब से, स्टिल पैचअप का चांस है, लेकिन क्या वो किसी और के साथ हैं ऑलरेडी, अपनी लव लाइफ में किसी और के साथ हैं ऑलरेडी, हाँ या ना। डोंट स्टॉप, सक्सेस, अनलाइकली, अनदर डेक, रिमेन पॉजिटिव। आपको ये सोचने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ये कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, कंटिन्यू डूइंग दैट। आपका फोकस ये नहीं होना चाहिए कि वो किसी और के साथ है या नहीं है। आपका फोकस ये होना चाहिए कि वो आपके पास वापस आना चाहता है, वो आपके पास आकर अपना अपना बेस्ट वर्जन होता है या अपना हैप्पीएस्ट मोस्ट होता है। स्पेशली अगर वो लोग जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं और अगर आपके माइंड में ये फियर्स हैं, ये रीडिंग आपके फियर्स एलिमिनेट करने के लिए अनफ होनी चाहिए। लेकिन अगर स्टिल आपके माइंड में डाउट्स हैं, फियर्स हैं, तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पर्सन आपसे मूव ऑन शायद कर चुका है, लेकिन क्या ये किसी और का हो चुका है, उसमें चांसेस कम है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है अब तक। सीइंग दीज कार्ड्स, मुझे लगता है कि स्टिल देयर इज़ अ चांस कि आपका और आपके पर्सन का जो है वो सिचुएशन जो है वो बेटर हो जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इस पूरी सिचुएशन को चेंज होने में, इवॉल्व होने में टाइम लगेगा। आपको कुछ लोगों की हेल्प चाहिए होगी, आपके आसपास के या आपके पर्सन की लाइफ में कोई लोग होंगे जो कि शायद आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हों। आप दोनों का स्टिल पैचअप होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस है। सो अगर आप चाहते हो कि आपका रिकन्सिलिएशन हो जाए इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली इसने आपको शायद छोड़ दिया है लेकिन अपनी लव लाइफ में आगे नहीं बढ़ा है। सो स्टिल इफ़ यू वांट टू ट्राई योर लक, यू कैन डू दैट।
सो लेट्स टेक टैरो नाउ, देखते हैं टैरो से सेम क्वेश्चंस करेंगे. सो जस्ट टू सी के आंसर क्या आता है, एक कंफर्मेशन हो जाएगी, साथ में क्लैरिफायर्स भी ऐड हो जाएंगे जस्ट टू गिव यू एडिशनल गाइडेंस. सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन मूव ऑन कर चुका है जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो. लेट्स फाइंड आउट. हर्मिट का कार्ड था. इट्स मोर लाइक ये पर्सन राइट नाउ मूव ऑन कर चुका है टू द पॉइंट वेयर दिस पर्सन इज स्पेंडिंग सम टाइम अलोन. उसके माइंड में ये नहीं है कि वो आपके पास वापस आए या किसी के पास भी जाए फिलहाल. तो बेसिकली दिस पर्सन इज स्पेंडिंग देयर टाइम अलोन और अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी वर्क लाइफ के बारे में, अपने बारे में, एनीथिंग टू डू विद देमसेल्फ, वो उसके बारे में सोच रहे हैं राइट नाउ. सो लेट्स सी क्या ये मूव ऑन कर चुके हैं. 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स. द आंसर इज अ बिग यस. ये मूव ऑन कर चुके हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की शादी भी हो चुकी हो. अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं कि क्या ये ऑलरेडी किसी और के साथ है अपनी लव लाइफ में, हाँ या ना. अभी मैं अभी जो मैंने बात की है उसका एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, बट यस लेट्स आस्क द क्वेश्चन. यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड इन रिवर्स आया है. सो इट कुड बी समथिंग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लाइक हैव दे मूव्ड ऑन टू द पॉइंट जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी में एक डिसीजन पे पहुँचे हैं कि अब उनको अपनी लव लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहिए. वो चाहिए जो कि शादी हो. वो चाहिए जहाँ पे एक कंफर्मेशन हो कि दिस इज़ व्हाट यू गेट. लाइक एक वो चीज़ नहीं हो जहाँ पे फियर हो, डाउट हो कि शादी होगी या नहीं होगी. इट्स मोर ऑफ दैट सिचुएशन जहाँ पे दिस पर्सन नोज वन थिंग कि बस अब शादी ही होगी. सो दैट्स व्हाट दे आर डेफिनेटली हैविंग ऑन देयर माइंड. सो अगर वो मूव ऑन नहीं भी किए हैं, अगर उनकी शादी नहीं भी हुई है किसी और के साथ, तो दिस इज़ व्हाट दे आर एमिंग फॉर. उनको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, उनको कमिटमेंट नहीं चाहिए, उनको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सिचुएशन नहीं चाहिए, उनको शादी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट दे आर एमिंग फॉर. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की शादी हो चुकी हो. अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वो आपको ऑलरेडी पता होगा. ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपको ना पता हो, क्योंकि इट्स समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियली जो है वो अनाउंस हो चुका होगा. जिन लोगों के लिए पर्सन शादी कर चुका है उनके लिए. सो लेट्स सी कि क्या इनकी लव लाइफ में ऑलरेडी कोई आ चुका है, क्योंकि ये मूव ऑन कर चुके हैं टू द पॉइंट जहाँ पे शादी करना चाहते हैं. नथिंग लेस देन दैट. कुछ लोगों के लिए शायद 1 या 2 लोग होंगे जिनमें ऑलरेडी ये शादी कर चुके होंगे, क्योंकि जो हमारे जो पहले कार्ड्स आए थे उसके अकॉर्डिंगली इस पर्सन ने मूव ऑन तो कर लिया है लेकिन शादी नहीं हुई. लेकिन इन कार्ड्स के हिसाब से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है. सो लेट्स सी कि क्या इनकी लव लाइफ में कोई और इंसान है राइट नाउ. क्या वो किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और के साथ है, क्योंकि मूव ऑन तो डेफिनेटली वो कर चुके हैं. दोनों कार्ड्स के साथ सेम एनर्जी आई है, बट किसी और के साथ है, हाँ या ना. लेट्स फाइंड आउट. 4 ऑफ कप्स नहीं. दे डोंट वांट टू राइट नाउ, दे डोंट वांट टू. बट उनकी लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है, एज इन लाइक जो उनके फ्रेंड्स हों उस तरह से, या लेकिन इमोशनली मुझे नहीं लग रहा कि ये पर्सन किसी में इन्वॉल्व है राइट नाउ. इसके पास ये सब के लिए अभी फिलहाल टाइम नहीं है. ये पर्सन सिंगल रहना चाहता है. वी हैव एवरी कार्ड विच सेज द सेम थिंग कि मूव ऑन कर चुका है लेकिन किसी और के साथ राइट नाउ नहीं है. लव लाइफ को लेकर ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे शायद आपके साथ भी होते हुए होगा, शायद जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ हो. लेकिन किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में ना तो ये गया है, ना ही जाने का फिलहाल सोच रहा है. शायद उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस तरह के ऑफर्स इसको आती हैं, इसको वो सब नहीं चाहिए. इसको कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए, इसको लव लाइफ वाली सिचुएशन चाहिए जो कि फुलफिलिंग हो, जहाँ पे बॉन्ड हो, कमिटमेंट हो, रिलेशनशिप हो, लविंग एनर्जी हो कनेक्शन के अंदर. इसको टाइम पास नहीं चाहिए. अनिदरिक वी डू हैव द फूल. राइट नाउ मुझे लगता है कि प्रीटी मच सिंगल है आपका पर्सन, जस्ट दैट कि उसको अपनी लव लाइफ में कुछ स्टेबल पॉजिटिव चाहिए और राइट नाउ उसको वो अवेलेबल नहीं हो रहा. सो लेट्स सी कि आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में. let's see what is it that you can do or what you can do to have what you desire. So let's see. 2 कार्ड्स हैं हमारे पास. एक जो ऑलरेडी आया वो है फाइंड बैलेंस एंड दूसरा है नेचर साइंस. नेचर साइंस पढ़ते हैं पहले. बी रिसेप्टिव टू द subtle messages from nature as you go about your day. Nature talks to us continually. We need only open our hearts and minds.
आप में से काफ़ी सारे लोग fearful होंगे शायद ये सोचकर, स्पेशली अगर आपका बहुत ज़्यादा इससे कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आप fearful हो रहे हो कि शायद उसने मूव ऑन ना कर लिया हो या कुछ इस तरह से, तो आपको अगर ये पर्सन का नाम, इस पर्सन से रिलेटेड गाड़ी, इस पर्सन से रिलेटेड कुछ भी बार बार दिख रहा है या सुन रहे हो आप, इस पर्सन के जैसा नाम, इस पर्सन के जैसे लोग, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो दैट्स अ साइन कि ये पर्सन आपका है, दैट्स अ साइन कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं किया, दैट्स अ कन्फर्मेशन आई वुड से कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं किया. सो लिसन टू द नेचर. अगर आपको साइंस मिल रहे हैं कि जैसे डिवाइन इज पुलिंग यू टुवर्ड्स दिस पर्सन ऑल ओवर अगेन, सो दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज प्रीटी मच सिंगल. सो लिसन टू द नेचर साइंस. ठीक हो गया. दूसरा कार्ड है फाइंड बैलेंस. फाइंड बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ. टेक अ पावर नैप. राइट नाउ जो लोग ऑब्सेस कर रहे हैं इस पर्सन को लेकर या लव लाइफ को लेकर, स्टॉप डूइंग दैट. अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आओ. एक टाइम रखो जिसमें आप एफर्मेशंस करो. एक टाइम रखो जिसमें आप अपनी लाइफ में गेट बिजी डूइंग थिंग्स. एक टाइम रखो जिसमें आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जाओ. ट्राई नॉट टू ऑब्सेस अबाउट एनीथिंग राइट नाउ. जितना ज़्यादा आप अपने आप को ऑक्यूपाई करोगे इन अ हेल्दी वे, उतना आपके लिए अच्छा है. कोशिश करो कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग जो है वो आप फिलहाल अपनी लाइफ से निकाल सको, क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी मैनिफेस्टेशंस के लिए अच्छा नहीं है. सो या आई होप इट वॉज ऑफ हेल्प. एंड या इस रीडिंग के लिए फिलहाल इतना ही. सो आई होप आपको हेल्प मिला हो, गाइडेंस मिली हो, और अगर मिला तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. चल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर, बाय.